कई फायरिंग के बाद अपराधी फरार हो गए। अशरफी अस्पताल भेजा गया है घायल को। डीएसपी और थाना प्रभारी पहुंचे हैं। सीसीटीवी कैमरे पुलिस खंगाल रही है। धनबाद से ये बड़ी खबर, जहां सरायडेला में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। सुनील बर्डवाल को गोली मार दी गई। फायरिंग के बाद अपराधी फरार हो गए। अशरफी अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया है। डीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे अब पुलिस खंगाल रही है। और पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से गुमला में मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकियों को फांसी दो के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से जल्द आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसे लेकर 25 अप्रैल को गुमला बंद का आह्वान किया गया। बंद के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवा चालू रहेगी। ने बर्बरतापूर्वक हत्या की हमारे 28 हिंदू समाज को, इसका विरोध में कल गुमला बंद रहेगा और पूरा हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज इसका विरोध करेगा। भारत में भी ऐसे कई विद्रोही हैं, जिहादी हैं। देखिए, बोकारो का एक युवक जो कि आतंकवादी का समर्थन करता है। ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन, सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, अन्यथा संगठन अपने स्तर से रोड में उतरकर कार्रवाई करेगा। सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरह से सुहाग लूटा है उन लोगों का, तो माननीय प्रधानमंत्री से मोदी जी से मैं मांग करती हूँ कि इसमें कड़ी कार्रवाई करके जो आतंकवादी है उनका सफाया करें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर धनबाद में पूर्व सैनिकों में आक्रोश है। रणधीर वर्मा चौक पर जुटे पूर्व सैनिकों ने इस कायराना हमले पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भारत सरकार से की है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि भारत की सैन्य शक्ति का लोहा अब अमेरिका मानता है। भारत में इतनी शक्ति है कि पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। उन्होंने संकल्प भी लिया है कि अब पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान चाहिए। घटना से जहां पूरा देश उद्वेलित है, गुस्से में है, तो वहीं भूतपूर्व सैनिक, उनके मन में एक अलग उबाल चल रहा है और वह यही चाहते हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई हो। घटना हुई है, बहुत ही मर्माहत घटना हुई है और ऐसा नहीं है कि केवल पूर्व सैनिक इससे दुखी है। पूरा देश जो है इस घटना को देखकर बहुत ही मर्माहत है और बहुत ही गुस्से में है और लोग चाहते हैं कि तुरंत ही इस पर कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। धरातल पे उतरे, जो सरकार ने ये निर्णय लिए हैं, धरातल पे उतरे। सरकार ने 1 हफ्ते का समय दिया है और इसके तहत, इसके अलावा भी इस जो घटना हुई है, इसको बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद और वो कश्मीर, ये तीनों एक कड़ी से इसको हम देखना चाहिए। इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो देख रहे हैं, जो हो रहा है, इसमें अब कहीं अलग सोचने वाली बात ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आर पार की लड़ाई हो रही है। इस बार भी पूरे पाकिस्तान को नष्टभूत करने के लिए हर एक जगह अपना एयरफोर्स का, सभी जगह का अपना एक अच्छा से परफॉर्मेंस दे करके और उसको नष्टभूत करना चाहिए। इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है और हमारी सैन्य शक्ति क्या है ये आपको भी पता है और पूरे दुनिया को पता है और अमेरिका भी आज इसका लोहा मानती है कि हमारा भारत क्या है। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी अब कह दिया है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाएंगे, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिकों की मांग है, जो देशवासियों की मांग है, वह कब पूरी होती है यह इंतजार करना होगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और आतंकियों को थैंक यू कहने वाले बोकारो के मोहम्मद नौशाद को जेल भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर जांच भी जारी है। बालीडीही थाना पुलिस ने मिल्लत नगर में उसके घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। पिता मोहम्मद मुश्ताक ने बेटे की हरकत को गलत बताया। हालांकि मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कहते हुए उसका बचाव भी किया। क्या कर रहा है वो तो हम भी जान रहे हैं कि क्या कर रहा है। 3 दिन से खाना नहीं खाया। ये तो बात सही है, आपके दर्द को हम समझ सकते हैं और हम क्या बोले। उसका बोले मियाज डिस्टर्ब के वजह से माँ को भी, बहन को भी, हमको भी, सबको गाली देता है। तो इसके वजह से सिटी पार्क 1 में जो मज़ार है, तो वहाँ हम गए कि भाई मेरा लड़का ऐसा ऐसा काम कर रहा है। तो तबीज भी दिया, अब पानी फूंक करके दिया,
तो इसको तबीजे पहना और पानी पहना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अनुसंधान के जो भी तरीके होते हैं उसी का अनुपालन करते हुए इनके घर की तलाशी ली गई है, ताकि साक्ष्य एकत्रित किया जा सके और इन्हें सजा दिलाया जा सके। घर वालों ने कुछ कहा? घर वालों के बयान दर्ज की जा रही है, अभी कुछ लोगों का बयान हुआ है। जिस प्रकार से बालीडीह पुलिस ने अभी जांच कर यहाँ कुछ कागजातों को जब्त किया है, वहीं इसके पिता का कहना है कि बच्चे की जो मानसिक स्थिति खराब है, जिस कारण इसने ये हरकत की है। लेकिन पूरा परिवार जो है इसके इस हरकत से कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो मर्माहत है, क्योंकि परिवार वालों का भी कहना है कि इसने जो हरकत की है वो कहीं से अच्छा नहीं है, क्योंकि देश विरोधी काम उसने किया है। तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार से इस मोहल्ला है और यहाँ के लोग हैं, किसी भी लोग ने इसके इस हरकत का समर्थन नहीं किया है। लेकिन जिस प्रकार से जांच बढ़ रही है, हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई और एंगल खुल सकते हैं कि क्या वाकई में इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर वह किसी इसी तरह की हरकत करता नजर आ रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। खबर बोकारो से, जहां पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और आतंकवादियों का समर्थन करने वाले मोहम्मद नौशाद और उसके परिवार वालों का लोगों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। हैसा बातू पूर्वी मुस्लिम समाज ने सामूहिक बहिष्कार का फैसला लिया। लोगों ने मोहम्मद नौशाद के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की और साफ कहा है कि देश में रहने वाले सभी मुसलमान देशभक्त हैं और किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे पंचायत हैसा बातू पूर्वी से एक नौशाद नाम का व्यक्ति, जिसने ट्विटर पर अनाप शनाप गलत बयानबाजी करके समाज और देश को बांटने का काम किया, हम पूरे मुस्लिम समाज उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हैसा बातू पूर्वी पंचायत से पूरी मुस्लिम समाज उसको और उसका परिवार का बहिष्कार करते हैं। यहाँ तक कि शादी ब्याह अच्छा बुरा, मौत अच्छा बुरा में हम कभी उसका साथ नहीं हैं। जो भी और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, सुनील कुमार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। खादी आयोग के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुनील। 71,92,000 की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। 3 करोड़ 28 लाख निजी खाते में ट्रांसफर का ये पूरा मामला है। पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदने की बात सामने आई। 14 लाख के बैंक बैलेंस जब्त किए गए हैं और माछी में 57,84,000 की जमीन जब्त की गई है। और जमशेदपुर के मानगो में 400 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि फ्लाईओवर के बनने से घंटों का सफर मिनटों में होगा, साथ ही जाम से भी निजात मिलेगी। अब इस निर्माण का विरोध भी शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है कि बिना प्लानिंग के ही फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए काम रुकवा दिया और विभाग के साथ विधायक सरयू राय की वार्ता के बाद ही काम शुरू करने की बात कही। इधर कांग्रेस ने सरयू राय का विरोध किया और काम रोकने वालों पर कार्रवाई की मांग की। है कि हम लोग को फुल प्लान पता नहीं है कैसे होगा, फ्लाईओवर क्या है, ये सबसे पहले पब्लिक को साझा करना चाहिए। कहाँ पे उतरेगा, कहाँ पे क्या होगा। एक तो हम लोग को खबर है कि खाली इस पे उतरने का है, चढ़ने का नहीं, पहला समस्या वो है। दूसरा है कि जो ये धूल मिट्टी हो रहा है इसका कोई उपाय नहीं किया जा रहा, बार बार बोलने पर भी कोई सुन नहीं रहा है। पूरी दुकानदारी तो ध्वस्त होगी ही, यहाँ के जो आम जन है वो त्रस्त हो जाए। वहाँ पुलिया रोड से भी निकलेगा, वो मानगो चौक को जाम करेगा, इधर से आके जाम हो जाएगा, हमेशा के लिए जाम की स्थिति बने रहेगी। हम लोग का मांग है कि इसको दुरुस्त किया जाए। सरकारी काम हो रहा है और आपके लोग वहाँ गुंडागर्दी से आपका नाम लेकर के काम रोकते हैं, तो सरकार से हम लोग कहना चाहेंगे कि या तो काम को अविलंब चालू करो या सरकारी काम रोकने वाले लोगों पर तुरंत सरकारी काम रोकने का सरकारी काम में बाधा का मुकदमा दर्ज करो। उत्तरी छोटा नागपुर के सबसे बड़े अस्पताल हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में बीजेपी विधायक ने संजीवनी सेवा कुटीर की स्थापना की थी, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री ने इसे हटाने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद राजनीति गर्मा गई है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने इस आदेश का विरोध किया और स्वास्थ्य मंत्री को कांके जाकर इलाज कराने की सलाह दी। स्ट्रेचर में पेशेंट को लाद के दवाई देना, इलाज करवाना, सारा प्रक्रिया हो रहा है। कितने लोग को दुआ मिल रहा है। मैंने उन्हें फोन पे भी बात किया, बोले आपको पाप लगेगा, श्राप लगेगा, इस तरह का कार्य न करें। और सारे धर्म और सारे संप्रदाय के लोग का हो रहा है और उनका कहना है सिर्फ हिंदुओं का इलाज हो रहा है। तो कौन से संविधान में लिखा हुआ कि हिंदू का इलाज होना पाप है? जो लगाए हैं, जो बीजेपी है, विधायक जी हैं और सांसद जी भी थे जब इनोवेशन हुआ था,
तो उनसे हम लोग आग्रह किए हैं पत्र के माध्यम से कि उसे यथाशीघ्र हटाया जाए, ताकि जो है हम लोग को सरकार को जवाब देना नहीं पड़े। और लोहरदगा में बीजेपी की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सुदर्शन भगत और चंपाई सोरेन मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने झारखंड की बदलती डेमोग्राफी और संथाल में बढ़ते घुसपैठ पर चिंता जताई। उनके निशाने पर झारखंड की महागठबंधन सरकार रही। रूप से संथाल परगना का, यानी पूरे झारखंड का जिस प्रकार डेमोग्राफी आज चेंज हो रहा है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आज राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी सुरक्षित रह सके। सारा संथाल पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वहाँ आदिवासी का अस्तित्व संकट में आ गया। कहीं धर्म परिवर्तन से आदिवासी प्रभावित हो रहा है, कहीं बांग्लादेशी लोग डायरेक्ट यहाँ पर शादी कर रहे हैं आदिवासी। इसीलिए हम आदिवासी को जगाएंगे। चाईबासा के आत्मा कार्यालय में राजस्व और भूमि सुधार विभाग मंत्री दीपक बिरुआ ने 10 किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत सोलर पंप का वितरण किया। मंत्री ने कहा कि किसानों की जीवन खुशहाल बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। किसानों को 90% अनुदान पर सोलर पंप मिल रहा है। इससे किसानों को सिंचाई करने में सुविधा होगी और वे अपनी खेती अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अनुदान पर ये पंप सेट उपलब्ध कराया जा रहा है और जिस तरीके से बिजली की माना खपत आपका नहीं होगा, बल्कि सोलर से ही आप उनको चला सकेंगे। इसका कॉस्ट भी कम आ रहा है और आपको किसानी काम करने में थोड़ा सुविधा होगा। ये सरकार का बहुत अच्छा योजना है और इसका लाभ लेना चाहिए हम लोगों को। और मेरे तरफ धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई है। यहां मॉल के अंदर गोलीबारी में एक युवक को गोली मारी गई। घायल युवक को इलाज के लिए अशरफी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घायल की पहचान सुनील बर्णवाल के रूप में हुई है, जबकि गोली मारने वाला फरार हो गया। गोलीबारी की घटना से मॉल में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। मौके से 2 खोखा जब्त किया गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। मॉल के शौचालय में 4th फ्लोर पे फायरिंग की इंसिडेंट हुई है। पुलिस जब यहाँ पे आके देखी तो यहाँ पे 2 जिंदा कारतूस मिला है, 2 अलग अलग जगह पे, और सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। अवलोकन में ये बात सामने आ रही है कि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को जो पीले रंग का कपड़ा पहना है, उसके पेट पे ब्लड का स्ट्रेन है, उसको लेके बाहर जा रहा है। अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि किसको गोली लगी है और इस संबंध में क्या क्या आगे की कार्रवाई हो सकती है, उस पर विचार। और धनबाद रेल मंडल के 2 रेल कर्मी वाटर सप्लाई विवाद में आपस में ही भिड़ गए। वाटर सप्लाई विभाग में कार्यरत बाल्बमैन रंजन कुमार को रेल कर्मी मनोज कुमार ने पीट दिया था। इसके विरोध में रेलवे कर्मियों ने डीआरएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही पिटाई करने वाले आरोपी रेल कर्मी पर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की गई। रेगुलर सप्लाई होने के कारण पानी की कमी होती है, तो सप्लाई में थोड़ी विलम्ब होती है, थोड़ी कम सप्लाई होती है। इसी स्थिति में इनको फोन करके इनको पहले गाली गलौज किया, अपशब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद इसके साथ में गंभीर रूप से मारपीट किया। अपना अगर निजी कारण से लड़ता था, हम लोग ने ऑन ड्यूटी जो स्टाफ है, भाई किसी का मान इज्जत मान सम्मान है, उसको इज्जत मान सम्मान से जीने का हक है। आप जो है ऑन ड्यूटी मारपीट क्यों करेंगे? अगर नहीं है तो आप हाई लेवल को जो है सूचना दीजिए। आप और झारखंड के कई इलाकों में बढ़ती गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसी बीच पश्चिमी सिंहभूम में अधिकतम तापमान 42 डिग्री पहुंच गया, जिससे लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। स्कूलों की छुट्टी के समय तापमान अपने चरम पर रहता है। ऐसे में बच्चों के हीट वेव की चपेट में आने की आशंका बढ़ गई है। चाईबासा जिला में अभी तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और ऐसी स्थिति में सरकारी स्कूलों की जो छुट्टियां हो रही है, करीब 1 बजे जो छुट्टी हो रही है और 1 बजे दिन के
चरम पर रहता है जो तापमान, और इस दौरान बच्चों को घर जाने में काफ़ी समस्या हो रही है। हम कुछ बच्चों को बात करते हैं। 1 बजे अभी गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, परेशानी हो रहा है घर जाने में? हो रहा है। होता है। कितना दूर जाते हो? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर? 4-5 किलोमीटर। क्या नाम है? मिलानी सिरका। अभी 1 बजे छुट्टी हो रहा है, करीब 40-42 डिग्री तापमान हो गया है। लू लगने का डर लगता है? लगता है। तो कितना दूर जाते हैं आप लोग? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और तो इसमें बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी चिंता बढ़ गई है कि इतने ज़्यादा गर्मी में और 42 डिग्री के तापमान में जब वे घर जाते हैं तो उन्हें लू लगने की आशंका बनी हुई है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। जमशेदपुर शहर में गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। गुरुवार को शहर का पारा 42 डिग्री से 43 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी का ही ये असर है कि दिन में सड़कें सूनी नजर आई। जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं पूरे शरीर को कपड़ों से ढके हुए हैं और ठंडे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। मौसम का हाल बता रहे संवाददाता आशीष तिवारी। भगवान सूर्य आसमान से आग उगल रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि जमशेदपुर शहर में गर्मी लगातार अपना नया रिकॉर्ड बना रही है। और बता दूं कि आज का तापमान जो है वो 42 से 43 टेम्परेचर जो है तापमान पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ कड़ी धूप तो दूसरी तरफ जो गर्म हवा चल रहा है उससे लोग काफी परेशान हो चुके हैं। कैसे निकल रहे हैं आप लोग? जमशेदपुर में अभी जो फिलहाल गर्मी पड़ी है इस वजह से काफी दिक्कत अभी मेन हम लोग को हो रही है। कॉलेज में हम लोग स्टूडेंट जाते हैं और हम लोग के क्लासेस भी रहती है, तो उस वजह से काफी मतलब हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। बट गर्मी है, एनवायरनमेंट है, कुछ ये नेचुरल चीज है, इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हम लोग। मौसम विभाग ने शहर के लोगों से भी अपील की है कि बिना काम के घर से ना निकले और 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक बिना काम का लोग घर से ना निकले। अगर जो निकलते हैं वो ठंडे पदार्थों का सेवन करें, साथ ही साथ गर्म जो कपड़े हैं वो पूरी तरह से शरीर को ढके। हालांकि जमशेदपुर शहर में देखिए छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल से। बेटा कितना गर्मी है? बहुत गर्मी है और जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो हम लोग कम कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जैसे है तो उसमें हम लोग चल के भी जा सकते हैं और प्लांट्स जो काट रहे हैं उनको रोक सकते हैं और प्लांट्स लगा सकते हैं। जमशेदपुर शहर में लगातार गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग की माने तो अभी लगातार जमशेदपुर शहर में पारा जो है वो इसी तरह देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रामगढ़ में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जिले का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को धूप में ड्यूटी करने पर काफी परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए रामगढ़ एसपी ने ट्रैफिक जवानों की सुविधा के लिए हेलमेट, छाता, चश्मा, गमछा उपलब्ध करवाया। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों को लस्सी भी पिलाई और अलर्ट मोड में ड्यूटी करने की सलाह दी। और आज इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनको इस धूप से बचने के लिए छाता, गमछा, चश्मा और लस्सी प्रोवाइड किया है, साथ साथ हेलमेट, ताकि वो अपनी भी सुरक्षा कर सके, अपने स्वास्थ्य की भी सुरक्षा कर सके और पब्लिक का अपना जो उनका कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसका भी निर्वहन अच्छे से कर सके। और साथ ही और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए